हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए बेटा हम DOE से इशूड प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हमारे फाइनल एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन ए आज हम करेंगे जिसमें हमारे पास 12 MCQ होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। पेपर में पूरे में हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं, 60 नंबर का टोटल आपका वेटेज होगा। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का ही हर एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन डी में भी 3 क्वेश्चन लेकिन 5 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन 3 में ई में हमें 3 केस स्टडी सॉल्व करनी होंगी जो कि 4 नंबर की एक केस स्टडी है। तो सेक्शन ए का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल। इनमें से कौन सा एक द्विपद है, यानी कि 2 टर्म्स आ रही हैं। तो देखिए ये सिंगल है बेटा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे भी सिंगल टर्म है। तो क्लियर ऑप्शन इज सी। समांतर रेखाओं को दर्शाने वाला अक्षर अल्फ़ाबेट हमें बताना है जिसमें समांतर रेखाएं बन रही हों। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ क्रॉस हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। तो पैरेलल लाइंस आपको कहाँ दिख रही हैं, एक ये और एक ये एंड में। आंसर इज ए। वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर इज 1। तो 5 की 0 पावर 1 हो गया, प्लस 8 की पावर 0 इज 1 अगेन, ब्रैकेट बंद, इंटू 2 की पावर 0 विच इज़ आल्सो 1, क्योंकि रीज़न क्या है, a रेज टू द पावर 0 इज़ 1। अब 1 + 1 2 बन गया बेटा, 2 को 1 से गुणा करना है आपने, आंसर इज 2। समलंब चतुर्भुज की आकृति बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेपेजियम। तो आंसर इज बी। द वैल्यू ऑफ 502 स्क्वायर माइनस 492 स्क्वायर इज, यहाँ हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत ध्यान से वैल्यूज़ रख देंगे। ए हमारा 502 है, बी हमारा 498 है। एक बार इन दोनों को प्लस कर लेंगे, एक बार ये माइनस कर लेंगे। यहाँ आप इन्हें डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर करके सॉल्व नहीं करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमें। जब इन्हें प्लस करेंगे 1000 बन गया, और जब इसमें से ये माइनस करेंगे 4 आ गया। देखिए कितना इजीली हमने आंसर निकाल लिया, 4000। नेक्स्ट है, एक सिलेंडर की हाइट 28 cm है। एक सिलेंडर आपने बना लिया जिसकी हाइट 28 है और रेडियस 6 सेंटीमीटर, यहाँ से रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर है। इसको खोल के जब हम ओपन कर देते हैं तो बेटा हमें एक रेक्टेंगल मिलता है, ये आपको पता ही है। तो ये जो इसकी ब्रेथ हाइट थी वो अब इसकी क्या बन गई, ब्रेथ। तो इसने यही हमसे पूछा है कि इस रेक्टेंगल की ब्रेथ, आयत की ब्रेथ चौड़ाई क्या है। तो हम आंसर क्या देंगे, 28 cm। जो इसकी लेंथ होती है वो इसका सरकमफ्रेंस होता है। ये पूरा जो घेरा था ये खुल के इसकी लेंथ बन गया। A quadrilateral having one and only one pair of parallel lines is called trapezium, जिसमें खाली एक जोड़ा समांतर होता है वो समचतुर्भुज कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है ट्रेपेजियम। घटा 1000 का घनमूल बताइए। तो 1000 किसका घनमूल है बेटा, 10 का, लेकिन क्योंकि घटा भी आ रहा है तो हमें आंसर में घटा लगाना पड़ेगा। आंसर इज डी। एक बेलन का जाल है, नेट ऑफ ए सिलेंडर इज, देखिए ऑप्शन इज डी। एक कक्षा में 25% छात्र अंग्रेजी पसंद करते हैं, इंग्लिश लाइक करने वाले 25% हैं और मैथ्स को 40% लाइक करते हैं। जो बाकी बचे वो साइंस को लाइक करते हैं। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए बेटा, दोनों को जोड़ेंगे 65%, और अब 100 में से 65 माइनस कर देंगे, यानी कि साइंस 35% बच्चों को पसंद है। 11th क्वेश्चन इज, 3 क्यूब भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन की साइड क्या दे रखी है हमें, 3 क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ए की जगह हम 3 क्यूब रख देंगे। तो पहले ब्रैकेट में स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर क्यूब स्क्वायर, अब इसे फाइनली 6 से गुणा कर देंगे। आंसर इज 54 क्यूब स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, वाई द मस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई।
इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर देन द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज़, ये हमें निकालना है। देखिए क्या क्या चीज़ दे रखी है, एक तो लेंथ है, एक मस्ट है। तो एक्चुअल शिप में लेंथ कितनी है उसकी 28 मीटर एक्चुअल शिप की लेंथ, और इसका मस्ट कितना है बेटा 12 मीटर। और जबकि इसका जो मॉडल बनाया गया है इसमें इसने मस्ट इसका 9 सेंटीमीटर का बनाया है। शिप का मॉडल तो छोटा बनेगा ना, तो यहाँ मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है, और मॉडल की हमें लेंथ बतानी है। इसको हम x मान लेंगे, और जो मीटर में चीज़ दी गई है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 1200 और ये हो गया 28 cm। अब आप कैसे सॉल्व करते हो इसे, सीधा इसके अपॉन में इसको और इसके अपॉन में इसको रख देंगे। 2800 बाई एक्स इज इक्वल टू 1200 बाई 9। अब इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, 9 इसके साथ चला जाएगा, और ये जो 1200 है ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे खाली x रह जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे आंसर इज़ 21 cm। तो इसका मतलब मॉडल की जो लेंथ बनाई गई है वो 21 सेंटीमीटर है। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।